कि भस्मासुर को जिस समय वरदान दिया शंकर भगवान ने, तो भस्मासुर सबसे पहले शंकर भगवान को मिटाने के लिए दौड़ा और शंकर भगवान अपने प्राण बचाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा नाम भोला है, वैसा काम भी कर देते हो, ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारा क्या होगा, तुमने वरदान दे दिया, अब भस्मासुर बन गया, अब भस्मासुर तुम्हें ही सबसे पहले नष्ट करने को तैयार है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, नारायण के पास चलते हैं। शंकर भगवान को नारायण के पास ले गए। नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा त्राई माम त्राई माम त्राई माम। वहां पर नारायण ने आंख खोला। नारायण ने कहा बात क्या है ब्रह्मा? बोले देखो पीछे शंकर भगवान हाँप रहे हैं। बोले शंकर जी से पूछा कारण क्या है? तो शंकर भगवान ने हाँपते हुए कहा, बोले प्रभु, बोले हमने भस्मासुर को वरदान दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। नारायण ने कहा चिंता मत करो। उसी समय नारायण प्यारे गए और नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया, भस्मासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा। भस्मासुर ने कहा विवाह तो करेंगे मोहिनी, लेकिन मोहिनी ने कह दिया एक शर्त है। भगवान ने कहा मोहिनी के रूप में एक शर्त है। भस्मासुर ने कहा शर्त क्या है? बोले जैसा हम नृत्य करेंगे, नाच करेंगे, वैसा तुम्हें भी हमारे साथ नाचना होगा। और यहाँ भगवान मोहिनी के रूप में नाचने लगे और जैसे ही भगवान ने अपना हाथ अपने ऊपर रखा और जैसे ही भस्मासुर का हाथ अपने ऊपर गया, भस्मासुर जल के खत्म हो गया प्यारे। और यहाँ पर क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा कि नारायण आज तुमने मोहिनी के रूप में आकर इस शंकर भगवान के संकट का मोचन किया है, लेकिन चिंता मत करना, जिस समय धरती पर तुम्हारा अवतार होगा, तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, मैं तुम्हारा हनुमान बनके तुम्हारे संकटों का मोचन करूंगा। इसलिए शंकर जी महाराज हनुमान जी राम जी के संकट मोचन बने। ध्यान देना, माता जानकी ने लंका में क्या कहा? हनुमान जी क्या हमें ले नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा मैया क्षमा करना, ले तो आपको जाते, लेकिन कारण क्या है? बोले अवही मातो में हरि जाऊं लिवाई, लेकिन फिर वो आयुष नहीं राम में दुहाई। कचको दिवस जननी दर धीरा और कपन सहित वहीं रघुवीरा। निशिचर मारे अरे तो ये ले जाई है। हनुमान जी महाराज ने लेकिन जानकी को लेकर नहीं गए। जानकी ने कहा कि हनुमान को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सभी लोग प्यारे हमारे साथ हनुमान जी को पुकारे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली समय रवि भक्ष लियो, बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। को नहीं जानत जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता है कि हनुमान जी महाराज संकट मोचन है? यदि आप अपने नगर में जावे तो कई मंदिरों के बाहर लिखा रहता है कि संकट मोचन हनुमान मंदिर। और आज हनुमान जी महाराज स्वयं राम जी के संकट मोचन बने। संकट क्या था? जानकी की सुध नहीं लगी। सुध न तात सीता की पाई, क्योंकि अभी तक राम जी को जानकी की सुध नहीं लगी प्यारे। और आज स्थिति क्या बन गई? बानरों की टोलियां बनाई गई, सारी टोलियां चली गई प्यारी, लेकिन जो अंतिम टोली बची उसमें स्वयं हनुमान जी महाराज थे। और जब हनुमान जी महाराज के समक्ष जो सारे बंदर थे, उन्होंने पहले राम जी को प्रणाम किया और जानकी की खोज के लिए चले। लेकिन पीछे से क्या हुआ? अरे पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन
तन सिर नावा, बाजे पवन तन सिर नावा, जान काजी प्रभु निकटे बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरहो पानी, परसासीस सरोरहो पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काजी प्रभु निकटे बुलावा, जान काजे प्रभु निकट बुलावा। यहाँ हनुमान जी महाराज ने पीछे से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद राम जी ने क्या किया, बोले परसासी से सरोरहो पानी। इस चौपाई की गंभीरता पर विचार करना। पहले क्या किया, पहले हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, इसके बाद अपने हाथ से मुद्र का उतार के हनुमान जी को दिया। किसी ने कहा राम जी से आप पहले मुद्री दे देते, बाद में आशीर्वाद दे देते, लेकिन राम जी ने कहा ये बताओ, हमने आशीर्वाद तो दिया लेकिन आशीर्वाद के बाद क्या दिया, बोले मुद्र का दी। बोले तो पहले मुद्र का देते बाद में आशीर्वाद देते थे। राम जी ने कहा क्रम गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि दुनिया ने देखा कि मुद्र का है, और जिस समय जब हनुमान जी ने देखा तो क्या देखा, बोले राम नाम ए मुद्रिका में, बोले राम नाम अंकितवती सुंदर। और हनुमान जी ने उस मुद्रिका को कहाँ लिया, बोले पूर्व मुद्रिका मेल मुख माही, अपने मुख में रख लिया। क्यों? हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी बोले तुम्हारी नजर में वो मुद्रिका थी लेकिन हमारे नजर में उसमें राम नाम था। और याद रखना प्यारे, राम नाम उंगली में नहीं रखा जाता, राम नाम तो मुख में रखा जाता है, इसलिए फिर वो मुद्रिका मेल मुख माही। और मुद्री बाद में दी, पहले हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा। कारण क्या है? क्योंकि मुद्री में था राम नाम। अच्छा बताओ, राम नाम जीव पर कब रहता है? जब भगवान की हाथ की कृपा होती है। याद रखना, उसी की जीव पर राम नाम होता है, अन्यथा राम नाम लेना इतना आसान नहीं है प्यारे। याद रखना, लोग कामकाज में तो व्यस्त रहते हैं लेकिन आज तक लोगों को यह पता नहीं है कि हमारा धरती पर आना किस लिए हुआ, हमारा धरती पर आना किस लिए हुआ, आज तक किसी प्राणी को मालूम नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमने रामचरितमानस के केवल पन्ने पलटे हैं, चौपाइयों का गायन किया, लेकिन आज तक किसी चौपाई की गंभीरता पर विचार नहीं किया। इतनी समस्या रही केवल। लेकिन जरा विचार करना, आज श्री हनुमान जी महाराज ने पांचे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोरहो पानी, कर मुद्र का दीन जन जानी। मुद्री दे दी हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज ने मुद्री को लिया। पूर्व मुद्र का मेल मुख माई। हनुमान जी महाराज मुद्री को लेने के बाद चलने लगे। राम जी ने कहा हनुमान एक काम और है। हनुमान जी ने कहा बताओ। आज प्यारे राम जी ने हनुमान जी को 3 काम सौंपे। कौन? बोले बहु प्रकार। पहला, जानकी तुम्हें ही मिलेगी, मैं जानता हूं। जानकी समुद्र के पार है, और समुद्र पार वो व्यक्ति जा सकता है जिसके मुख में राम नाम होता है। जैसे संसार सागर है, बहु नाम संसार का, संसार से वो व्यक्ति पार जाता है जिसकी जीवा पर राम नाम होता है। और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया, कलियुगो केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल
सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। आज हनुमान जी ने राम जी की जो मुद्रिका में राम नाम था उसको मुख में रखा। क्यों? क्योंकि बहुत सागर से पार जाना है। सागर हनुमान जी को भी मिला और सागर हम और आप भी हैं। जरा विचार करना। यहाँ पर हनुमान जी महाराज से चलते समय राम जी ने कहा, बोले बहु प्रकार सीते समझायो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु मैं जानकी को समझा सकता हूँ। बोले क्यों? जानकी को क्यों नहीं समझा सकते? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस समय आपको वनवास हुआ माता जानकी को कितना समझाने का प्रयास कौशल्या ने किया। अरे स्वयं आपने समझाया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने समझाया, लेकिन माता जानकी समझ नहीं पाई। और यदि समझ गई होती तो आज जानकी लंका में ना होती। इसलिए प्रभु जब आपका पूरा परिवार लगा रहा, जब जानकी को नहीं समझा पाया तो भला जानकी को मैं कैसे समझा सकता हूँ? राम जी ने कहा, देखो हनुमान निवेदन कर देना। हनुमान जी ने कहा, ये तो ठीक है निवेदन हम कर देंगे, लेकिन जानकी को समझा नहीं सकते। दूसरी बात राम जी ने क्या कही? बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल भी रहे, कहे बल की बात बताना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया। प्रमाण? जिस समय जयंत गया तो माता जानकी आपके साथ थी। जयंत ने क्या कहा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया था, आप भला मैं जानकी से क्या कह सकता हूँ? राम जी ने कहा, तो इसका भी निवेदन कर देना। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, तो हम निवेदन कर देंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, अंत में राम जी ने वो बात कही जो हनुमान जी के बस में नहीं था। कौन सी बात? बोले बहु प्रकार सीते समझायो, और कहे बल भी रहे बेग तुम आयो। कौन? बिरही की बात कहना। और जरा विचार करना प्यारे, जितने यहां पर बैठे हैं सब अनुभवी बैठे हैं। पति पत्नी के जो बीच की जो वियोग स्थिति होती है उसका वर्णन क्या एक ब्रह्मचारी कर सकता है? क्यों? अनुभवी पुरुष कर सकता है। पति पत्नी के बीच में जो वियोग का वर्णन है या जो वियोग की स्थिति है उसका वर्णन तो केवल अनुभवी पुरुष कर सकता है। हनुमान जी के बस की बात नहीं है। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा बेटा बनना चाहते हैं। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जरा ध्यान देना प्यारे, ये बच्चे जितने भी शोरगुल कर रहे हैं थोड़ा इनको शांत कर दो। कोई भी एक व्यक्ति जाके वहां, ये कोई खेल का मैदान थोड़ी ना है जो खेल रहे हो उनको बैठा लो आराम से। और जितने वहां जो घूमने आए हो कोई प्रदर्शनी थोड़ी ना लगी है, उससे कहो बेटा बैठना हो तो यहाँ बैठो, अन्यथा फिर घर में तो बहुत जगह होगी। क्यों? घर में क्या कम जगह है क्या जो इनको यहाँ ढील दिया तुम लोगों ने? है यहाँ कोई प्रदर्शनी थोड़ी ना लगी हुई है। एक दो व्यक्ति जाओ, बाकी के सब नहीं जाओ, कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, एक दो सब संभाल लेंगे। और जरा विचार करना प्यारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे राम जी। और आज मर्यादा की बात करने के लिए राम जी ने क्या कहा? बोले बहु प्रकार सीते समझायो, और कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। कहे बल भी रहे, हनुमान जी ने कहा प्रभु जानकी को समझा देंगे, बल्कि बारे में निवेदन भी कर देंगे, लेकिन बिरही की बात नहीं कर सकते। और यदि बिरही की बात करना है तो आप हमारे साथ लंका में चलो। राम जी ने कहा देखो हम तुम्हारे साथ लंका नहीं जाएंगे। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे कहीं हनुमान जी लंका में राम जी को ले गए, कहीं प्रमाण है क्या इस बात का? लेकिन ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए, प्रमाण क्या है? राम जी ने कहा अभी हम लंका नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हम ले जाएंगे। बोले कैसे ले जाओगे जब हम नहीं जाएंगे? हनुमान जी ने कहा देखो, बोले यह कहना है
अरे सभी ने कहे माता ओ हर से चलियो ये धर रघुनाथा। राम जी को अपने अंतःकरण हृदय में बिठाकर आज हनुमान जी महाराज लंका में ले गए।